ओम श्री चंडेश्वराय नमो नमः। मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। आप लोग विशेष रूप से ध्यान देंगे और इस पर सोचेंगे कि ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है। युग चार होते हैं, सबको पता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग में सभी सच्चे होते थे, सबको धर्म पर विश्वास था, सब लोग सदाचारी थे। धर्म कार्य, तपस्या, पूजा पाठ इत्यादि पर इनको आवश्यकता से ज़्यादा भरोसा था और इसी का लोग पालन भी करते थे। उस समय में बड़े बड़े यज्ञ होते थे, बड़े बड़े अनुष्ठान होते थे। धीरे धीरे समय में परिवर्तन होता गया। सतयुग के बाद त्रेता आया। कुछ धर्म कर्म में हानि हुई, कुछ लोग नास्तिक भी होने लगे। त्रेता के बाद द्वापर आया, बहुत लोग नास्तिक हो चुके थे। समय में परिवर्तन के कारण कलयुग आया, तो इसमें बहुत कम लोग धर्म कर्म के मानने वाले रह गए। इसीलिए तो इसका नाम कलिकाल पड़ा, कलयुग पड़ा। यह सब चीजें सब ऋषि मुनियों और त्रिकालदर्शी देवी देवताओं को ज्ञात था। तो उनको पता था कि कलयुग में किसी के पास न तो इतना समय होगा कि बड़े बड़े यज्ञ और बहुत दिनों तक बैठकर तपस्या करे, साधना करे, ये संभव नहीं था। ये सबको पता चल गया था। इसीलिए उन लोगों ने समय को ध्यान में रखते हुए कुछ ऐसे उपाय बताए जिससे कलिकाल में लोगों को कुछ राहत मिल सके, कुछ उनको सुख मिल सके। किंतु उस समय में ये कलिकाल वाला जो उपाय है ये पीछे रह गया था। लोग बड़े बड़े यज्ञ और बड़े बड़े अनुष्ठान में, बड़े बड़े पूजा पाठ में विश्वास रखते थे, करते थे। इसलिए कलिकाल में होने वाले सारे उपायों को वो लोग उपेक्षित करते जा रहे थे, क्योंकि वो लोग श्रम करने में विश्वास रखते थे। इसलिए वो लोग बड़े बड़े पूजा पाठ से घबराते नहीं थे। कलिकाल में अब कलिकाल की बातें सब छिप गई थी और वो परंपरा चली आ रही अब तक कि वही लोग विश्वास करते चले आ रहे हैं और इन लोगों को कोई नहीं ध्यान दे रहा है। मैं यह उपाय अपने प्राचीन ग्रंथ श्री महाविद्यारणव तंत्र में एक बात पुनः बता दूं कि महाविद्यारणव तंत्र की सबसे प्राचीन प्रतिलिपि कश्मीर में महाराजा हरि सिंह के एक पुस्तकालय ही था, जो अब तो जीर्ण हो गया है। और वहाँ पर एक महाशय के पास उपलब्ध है, लेकिन वो जीर्ण शीर्ण है। एक एक पन्ना उसका अलग अलग करके रखा गया है, तो ये सब इसमें मिल सकता है। संयोग से मैं अपने सेवा के दौरान जब कश्मीर में नियुक्त था तो कभी कभार जाना होता था। मोबाइल उस समय था नहीं, तो किसी न किसी तरह करके उनका हाथ से लिख लिख करके या जैसे भी हो, या कहीं कोई मिल गया कैमरा तो सब फोटो खींच के, कहीं कभार का मिलता तो नहीं था जल्दी, लेकिन फौजी वर्दी के कारण जाने का थोड़ा मिल जाता था मौका, तो कर लेता था। खैर, तो मैं आपको एक उपाय बता रहा हूँ। इसका मैं फेसबुक पर भी डालूंगा इसका मैं, कि इसमें राजा मकरंद और करदम ऋषि की कथा है कि राजा मकरंद को करदम ऋषि ने किस तरह से यह स्तोत्र और मंत्र सिद्ध करके दिया था। मैं मंत्र भी डालूंगा उस पर और कोशिश करूंगा कि ये स्तोत्र भी उस पर पड़ जाए। डालूंगा फेसबुक पर, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि कुछ एक प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है, मुद्रण में गलतियां हो जाती हैं। जैसे अड़, दक्षिणा का जो अड़ है, उस अड़ के ऊपर जहाँ पर दो मात्रा ए नहीं ए करना होगा, लेकिन ए मुद्रित नहीं हो पा रहा था अड़ पर, तो वो ए हो गया है। डबल मात्रा, दो मात्रा ऊपर की नहीं हो पाई है, दक्षिणई नहीं हो पाया है, दक्षिणे हो गया है। प्राणे, प्राणई नहीं प्राणे हो गया है। तो इसलिए मैं धीरे धीरे उच्चारण करके उसका बताऊंगा और आप भी इसका उच्चारण करेंगे। आप भी इसका जब उच्चारण करेंगे तो पहले उच्चारण को शुद्ध कर लेंगे, उसके बाद इसको स्तुति के आधार पर आप गाएंगे। यह सिद्ध है, क्योंकि करदम ऋषि, हुआ क्या था कि ये जब ये सिद्ध कर रहे थे करदम ऋषि, तो मकरंद वहाँ पर बैठे रोज सुनते थे, ये पढ़ते थे, रोज सुनते थे। इनको सुनते सुनते याद हो गया। तो मकरंद ने क्या किया कि सीधे साधे भोले भाले थे, बहुत भोले भाले थे, सीधे साधे धर्मपरायण थे, प्रजावत्सल थे। प्रजा की भलाई के लिए अपना कोष खाली हो गया, कोई दिक्कत नहीं, ये खाली कर देते थे। लेकिन युद्ध में ये प्रबल थे,
यहाँ तक कि एक बार एक अपने राक्षस था, लेकिन शिव जी का भक्त था, उसको राजा मकरंद ने ललकार दिया और वो भगवान शिव उसकी रक्षा में आ गए। लेकिन युद्ध शलाघा, जो राजा मकरंद की युद्ध शलाघा थी, उसके आगे वो भी शस्त्र को रख दिए। ये था। यद्यपि वही भगवान कृष्ण वाली हालत हुई थी और अर्जुन वाली, लेकिन चलिए इस कथा को मैं विशेष नहीं बढ़ाऊंगा, इसका मैंने विवरण फेसबुक पर मैं डाल रहा हूं, आप देख लेंगे। तो ये कर्दम ऋषि ने क्या किया कि इस मंत्र को मतलब सिद्ध कर दिया, जाप कर करके सिद्ध कर दिया और महाराजा को दे दिया। महाराजा ऐसे ही अपना पढ़ते थे, इस स्तोत्र को पढ़ते थे, गुनगुनाते थे। तो माता कालिका जो है प्रकट हुई और बोले कि हे राजा, आपके नित्य इस स्तोत्र के पाठ से मैं प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। इन्होंने बोला कि हे माता जी, मेरे अपने लिए क्या है, बस यही आप दें कि हमारी प्रजा सुखी रहे, इन पर कोई कष्ट न आवे और इनको दरिद्रता न सतावे। तो माता जी ने एक मंत्र बताया, बीज मंत्र है, मैं उस पर फेसबुक पर डाल दिया हूँ। मंत्र बताया कि इस मंत्र को पहले 108 बार पढ़ो, 108 बार बस, और इस स्तोत्र का एक बार पाठ करो, सारी दरिद्रता दूर हो जाएगी, कोई भी तुम्हारी प्रजा को नहीं सताएगा। सिर्फ एक बार पाठ, क्योंकि कर्दम ऋषि ने सिद्ध करके दे दिया था राजा को। तो एक बार पाठ, ये नहीं कि बार बार कई दिन तक पाठ कर, नहीं, 108 बार पहले उसका पाठ कर लें, मंत्र का जो बीज मंत्र है, और उसके बाद इस स्तोत्र का पाठ करें। इसको चंडिकेश्वर तंत्र भी कहते हैं, जिसको चाहे वो अपना महाविद्यारणव यंत्र में देख सकता है, महाविद्यारणव तंत्र के पुस्तक में देख सकता है। तो मैं इस स्तोत्र को धीरे धीरे पढ़ूंगा ताकि आपको उनका हिज्जा जिसको कहते हैं ना, मालूम हो जाए। वपुष्प्रादुर्भाव दनुमितमिदं जन्मनि पुरा पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान् नमन मुक्तः स प्रत्यहं तनुरप्रे अप्यनतिमान इतीश क्षन्तव्यं तदिनम् अपराध द्वयमपि। श्रीशंभो भगवान् त्रिनेत्र जगतां बंधो अंधक ध्वंसन प्रालेयांशुकलावतंश मदन द्वेषिन मृडानीपते व्योम व्यापि वपुर महेश यामिनामाद्य त्रिलोकी तनो भास्वद विग्रह दुर्ग्रहाति शमन त्वं पाहि नः सर्वदा। रे मूढ़ास तमपास्य देवामखिल स्वरलोक चूड़ामणि श्रेणी पल्लवितांघ्रिपीठमपरः कः शादुपास्यः प्रभुः तुष्टो यः प्रणता मर प्रणयिनी मिष्टां ददाति श्रियं यश्चोन्मत्त पलाश काश कुसुमयी रभ्यर्चित तुष्यति। रे मूढ़ाः किमयं वृथैव तपसा कायः परिक्लिश्यते यज्ञैर्वा बहुदक्षिणेः। मैं बता दूं, बहुदक्षिणेः ये दक्षिणई है, लेकिन लिखा जाएगा बहुदक्षिण दक्षिण। अब ये दक्षिणे ही प्रिंट हो गया है, एक बताया ना कि उस पर डबल मात्रा नहीं आ रहा है, तो डबल प्रिंट नहीं हो पाया है, तो ये बहुदक्षिणई है। लेकिन जब मैं लेख में आप देखेंगे तो बहुदक्षिणे होगा। बहुदक्षिणई किम परई रिक्ताः क्रियन्ते गृहा भक्तिश्चेवरोधिनी भगवत त्रयक्षे तादानी मसावुन्निद्राम्बु रुहात पत्र सुभगा लक्ष्मी पुरोधावती किम चिंतामणिचिंतनैः किम परैः कल्पद्रुमान्वेषणैः। यहाँ पर भी गलती हुई है प्रिंट में, रैः, रे नहीं रैः। कल्पद्रुमान्वेषणैः किं वा वांछित दान मात्र फलया धेन्वा रहो ध्यातया।
अक्षीणोर्निधिभिश्च तैः किमथवा कल्पान्तर स्थायिभिर्वाञ्छातीतफलप्रदे भगवति त्र्यक्षे कुरुष्वानतिम्। त्र्यक्ष त्वां सकृदेव यः प्रणमति क्षोणीभृतस्तं नमन् त्याजन्मस्फुरदङ्घ्रिपीठ विलुठत्कोटिच्छटाः। यसत्त्वामर्चयति सो अर्च्यते सुकृतिर्भयः स्तौति स स्तूयते यस्त्वां ध्यायति तं स्मरार्ति विधुरा ध्यायन्ति वामभ्रुवः। तद्रूपैक निरूपणयिता शम्भो दृशोस्त्वद्गुण प्रामाकर्ण नरागिता श्रवणयोस्त्वत्संस्मृतिश्चेतसि त्वत्पादार्चन चातुरी करजुगे त्वत्कीर्तनं वाचि मे कुत्रापि त्वदुपासन व्यसनिता मा नाथ मे शाम्यताम्। प्राज्ञोन्मेखपटो प्रपञ्चय वचो बौद्ध त्वमपि अद्भुतं चार्वाक स्वविकल्पजात्स्त्वज्जटिलाः स्वैरं गिरः स्फारय। रेमीमांसक जैन सांख्य भवतां यत सम्मतं ब्रूत तत्स्वातन्त्र्यान् मम रोचते नहि नहि रक्षादते अन्यः प्रभु। भाग्यैः कन्दलितं सुखैः कुसुमितं दत्तं फलं वाञ्छितैः कष्टैरस्तमितं शुचाविचलितं नष्टं तादैवारिभिः। सम्पद्धाग्नि निसर्गतोऽपि विपदा मुन्माथिनि श्रेयसामावशे निहितं यदैव गिरिजाकान्त प्रणामे मनः। दुःखानि क्षपत्यघानि दलयन्त्युन्मूलयत्पादो हन्त्याधीन्विरुद्धि साधु निखिल व्यापाररोधा रुजः। मध्नान्ति प्रतिपन्थिनः शमयति क्षुद्रानशा वञ्चसा किं तद्यन्न करोति चन्द्रकलिकाचूड त्वदङ्घ्रिस्मृतः। भक्त्या यो अंकुरितः प्रतिक्षणं मथो फलत्य विदतं वाञ्छातिरिक्तं फलैः। हम हो मानस किं न यस्य सुमते किञ्चिद्रहस्यं ब्रवीम्यस्त्वत्यन्तमृदुः प्रकीर्णविभवः श्रीशैलजावल्लभः। त्वं गत्वा विपिने प्रत्यार्य कुसुमैरर्कस्य दर्भस्य वा गृहीणीमः सुरमौलिलालितपदां त्रैलोक्य राज्यश्रियम्। नन्दिन भृङ्गिरिटे गणाधिप महाकालाग्निरुद्र प्रभो यूयं सन्निहिताः सदैव वदतो धर्म्यं वचः श्रूयताम्। यद्यस्माक मनल्पपूतकृतकृतां देवो जगद्व्यापको नो ध्यायत् सुकृपां करोति तदहो किं न प्रभुः स्मर्यते। आयुर्नश्यति पश्यतां प्रतिदिनं याति क्षयं यौवनं प्रत्यायान्ति पुनर्न दिवसाः कालो जगद्भक्षकः। लक्ष्मीस्तोयतरङ्गभङ्गिचपला विद्युच्चलं जीवितं तस्मान्मां शरणागतं शरणद त्वं रक्ष रक्षाधुना। ये इतना ही मंत्र स्तोत्र है, इसी का पाठ सिर्फ करना है, मात्र इसी का पाठ करना है। तो इसके पहले वो 108 बार जो बीज मंत्र आप फेसबुक पर देख लीजिए, बीज मंत्र जो आएगा उसका 108 बार पाठ करना है। आप पहले माला पर पाठ मत कीजिए, ऐसे पढ़ के देख लीजिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं, कैसे पढ़ सकते हैं, उसका उच्चारण कैसे कर सकते हैं। उच्चारण में मैं बता दूं कि जितने भी अ आ ई उ जितना भी स्वर आएगा ववेल, तो उस पर जब अंग आता है तो उसमें अंगौ पढ़ेंगे, बिंदी को अंग। जैसे आता है तो ओम, देखिए ओम को जब एक बार अकेले पढ़ेंगे ओम तो म होगा अंत में ओम,
लेकिन अगर किसी के साथ पढ़ते हैं तो ओम हो जाएगा, अंग, ओम ऐंग ऐंग अंग जितने भी जाएगा। लेकिन जब स्र व्यंजन आ जाएंगे कंसोनेंट, तो व्रीम म आएगा, ह्रीम क्लीम, स्वर आएगा तो अंग होगा बिंदी, बाकी में म होगा। तो इस तरह से आप इसके उच्चारण को आप पढ़ करके 2, 4, 10, 20 बार, 50 बार, 100 बार पढ़ के उसको शुद्ध कर लीजिए। उसके बाद उसका माला पर पाठ कीजिए, 108 बार जाप कीजिए। और अब जो मैंने आपको जो भी स्तोत्र पढ़ करके बताया, तो ये तो मैंने आपको पढ़ करके ऐसे बताया कि इसको ये है, ऐसे ऐसे इसमें मात्रा वगैरह है। इसको पढ़ेंगे थोड़ा सा लय के साथ। वपुषुप्रादुर्भावादन्वितमिदं जन्मनि पुरा, पुरारे न क्वापि क्षणमपि भवन्तं प्रणतवान्। नमनमुक्तः स प्रत्यहं तनुरप्रेयप्यनतिमान इतीश, क्षन्तव्यं तदिदमपराधद्रवमपि। श्रीशम्भो भगवान् त्रिनेत्रजगतां बन्धो बन्धकदंशन, प्रालेयान् शुकलावतंशमदन द्वेषीन् मृडानीपते। व्योमव्यापि वपुर्महेश यामिनामाद्य त्रिलोकी तनो, भास्वद विग्रह दुर्ग्रहातिशमन त्वं पाहि नः सर्वदा। रे मूढास्तमपास्य देवामखिल स्वरलोकचूडामणि, श्रेणी पल्लविताङ्घ्रिपीठमपरः कः साधुपास्यः प्रभुः। तुष्टो यः प्रणतां रणप्रणयिनीमिष्टां ददाति श्रियं, यश्चुन्मत्तपलाशकाशकुसुमैरभ्यर्चितस्तुष्यति। रे मूढाः किमयं वृथैव तपसा कायः परिक्लिश्यते, यज्ञैर्वा बहुदक्षिणैः किमपरये रिक्ताः क्रियन्ते गृहाः। भक्तिश्चैव रोधिनी भगवति त्र्यक्षे तादानीमसावुन्नी, द्राम्बुरुहातपत्रसुभगा लक्ष्मीः पुरोधावती। किं चिन्तामणिचिन्तनैः किमपरैः कल्पद्रुमान्वेषणैः, किं वा वाञ्छितदानमात्रफलयाध्यन्वा रहो ध्यातयाः। अक्षीणैर्निधिभिश्चितैः किमथवा कल्पान्तर अस्थायिभिर्वाञ्छातीतफलप्रदे भगवते त्र्यक्षे कुरुष्वानतिम्। त्र्यक्ष त्वां शक्रदेव यः प्रणमति क्षोणीभृतस्तं, नमन्त्या जन्मशफुरद्रिङ्गपीठे विलुठत्कोटिच्छटाः। यसत्त्वामर्चति सोवर्चते सुकृतिर्भयः स्तौति स स्तूयते, यस्त्वां ध्यायति तं स्मरार्ति विधुरा ध्यायन्ति वामभ्रुवः। इस तरह से आप लय से पढ़ेंगे, लय से थोड़ा सा गीत पूर्वक, क्योंकि देखिए वेद में शाम वेद जो है वो गा करके ही नारद उसको रथंतर साम वेद के हिसाब से पढ़ते रहते हैं। तो हाँ, और जो बाकी जो वैदिक मंत्र हैं, ऋग्वेद हुआ चाहे अथर्ववेद हुआ, इनके मंत्र में कभी गाते नहीं है, गा करके नहीं पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें सस्वर पाठ करेंगे और रुक रुक के पढ़ना पड़ता है। तो इस तरह से इसको आप गा करके, क्योंकि मंत्र नहीं है, ये स्तोत्र है, तो गा करके इसको पढ़ेंगे, थोड़ा सा अच्छा रहेगा। और ये बता दूं, एक बात आप जान लीजिए, मैं आपको पुनः बता दूं कि ये चंडेश्वर महामंत्र है। इसमें 3 महायोगिनी, 7 महावेताल, एक माता जी और एक सर्वेश्वर महाप्रभु, ये सब सन्निहित हैं। बीज मंत्र जो दिया के सुनेंगे, ये सब सन्निहित है। और जैसे कि बंदर होता है, तो बंदर को अदरक कहते हैं ना, कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, लेकिन जो स्वाद जानता है अदरक का, उसको देंगे तो वह जरूर ले लेगा। वैसे ही ये जो साधन है, तो इस साधना को, चंडेश्वर देवता को, इसको सारे मंत्र पढ़िए, सब मंत्र बड़े प्रभावशाली हैं, किंतु जो एक विशेष को आकर्षित करे, उनको प्रिय लगे, उसको अगर आप पढ़ेंगे तो तत्काल उसको ग्रहण कर लेंगे। तो यह स्तोत्र माता चंडिका और भगवान भोलेनाथ शिव का प्रिय है। ये माता जी का पढ़ेंगे, फेसबुक में डाल दिया है, माता जी का प्रिय और बनाया हुआ मंत्र बीज मंत्र है। और यह स्तोत्र करदम ऋषि द्वारा सिद्ध है। महाराजा मकरंद इसी से सुखी हुए थे, और माता जी का आशीर्वाद से यह था कि ये सदा सुखी रखेगा इसको, नियमित रूप से जैसे मैं बताया उसके पाठ करने से।
तो आप इसको इस तरह से पढ़िए, सुखी रहिए, माता चंडिका आपका भला करें। ओ